जी मैम, जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि इन पे भरोसा नहीं है, उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो वो इन पे क्या भरोसा करेंगे। इंदिरा गांधी के टाइम में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे। जब जी सर, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे जिनके पास में इंदिरा गांधी काफी बार आशीर्वाद लेने के लिए जाया करती थी। और आज ये बालक भगवान का बालक है, अंजनी माई का बालक है। अच्छा, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप जो ये कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पर हमें भरोसा नहीं है। उनकी अपनी समझ है, उनकी छोटी सोच है। जैसा नज़ारा शिवलिंग में हम लोग भगवान देखते हैं, कोई दूसरा पत्थर देखता है, तो इसी तरह उनके साथ होता है। उनकी सोच वो खुद वो है बेकार, मतलब जो जैसा सोचेगा उसके साथ में वैसा ही होगा। उसकी सोच इसी तरह से। लेकिन मैं इतना मानती हूँ, इनके साथ में हनुमान जी के इनके मुखार बिंदु से हनुमान जी बोलते, ये स्वयं नहीं बोलते। हनुमान जी के इनके मुखार बिंदु से हनुमान जी बोलते हैं। अच्छा जी, वो क्या भरोसा करेंगे? मतलब धीरेन्द्र शास्त्री तो सिर्फ जरिया है हनुमान जी और भक्तों के हाँ, बीच में। बस माध्यम बने हुए हैं, माध्यम है। इस माध्यम है, मैं इतना मानती हूँ। बोलो बागेश्वर धाम की जय। जी मैम, जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि इन पे भरोसा नहीं है, उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो वो इन पे क्या भरोसा करेंगे। नहीं कर सकते वो भरोसा। जी मैम, हाँ जी, भरोसा है बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है। देखिए, एक शक्ति है जो दुनिया को चला रही है। आप मानते हो ना, है शक्ति। बिल्कुल एक शक्ति है जो दुनिया को चला बिल्कुल, अगर आप विश्वास करोगे तो बिल्कुल सारे काम बनेंगे, और नहीं करोगे तो वो आपका विश्वास ही है ना। आपके विश्वास पे डिपेंड करता है कि आप। अभी तक कोई ऐसा काम है जो हुआ है आपने बोला। मैं एक्चुअली मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और मेरे सारे काम बनाते हैं। तो मैं अभी फर्स्ट बार आई हूँ इधर। जी मैम, मेरी बेटी का केस चल रहा था कोर्ट में, वो कैंसिल करने की राजी नहीं थे। मैं बोली कि आप कैंसिल करो कोर्ट का, मैं बेटी विदाई करूंगी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। बाद में मैं बोली कि बाबा मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ। फिर एक दिन आया कि मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तुम लड़की विदाई करो। मैंने कैंसिल की और वही लड़की विदाई करके जब तक पता चला बाबा आ रहे हैं, मैं यहाँ आ गई। बोलो बागेश्वर धाम की जय। अच्छा, बागेश्वर धाम। आप जो ये सवाल करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, आपका शायद जन्म नहीं हुआ होगा। इंदिरा गांधी के टाइम में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे। जब जी सर, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे जिनके पास में इंदिरा गांधी काफी बार आशीर्वाद लेने के लिए जाया करती थी। और आज इनके सर देखिए, हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन थोड़ी जानकारी तो हम भी रखते हैं। कह रहा हूँ, आज जो विरोधी है, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन वही शास्त्र धीरेन्द्र, और वही धीरेन्द्र पहले उसके चरणों में थे। आज इसके चरण बुरे लगते हैं। ये बालक भगवान का बालक है, अंजनी माई का बालक है, समझे। अंजना माई का बालक है। और जो ताकत इसके पास है, ये जो आप देख रहे हैं भीड़, यही नहीं, जो अगली कथा हो रही है वहाँ कम से कम इसके आधे लोग खाली अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, आधे लोग। और उससे अगली जो हो रही है, कल मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद में जो हॉल के अंदर कथा हुई है, उसका प्रोग्राम 2 साल पहले था। अब देखिए, ये भगवान की पवन पुत्र हनुमान की जो वो है, कितनी वो है, 2 साल पहले सब एडवांस में किया हुआ था। और अब मैं वही कह रहा हूँ कि अगली कथा में जितने यहाँ पब्लिक है, उससे ज़्यादा लोग, मैं तो यहाँ पहली बार आया, अरेंजमेंट देखा, और इतना अच्छा अरेंजमेंट। और जो आपने सवाल किया कि आपको कैसा लग रहा है, आप अपने घर में कथा करवाते हो? बिल्कुल करवाते हैं। कथा करवाने के बाद जो आत्मानुभूति होती है, जो हल्कापन महसूस होता है, वो बागेश्वर धाम बाबा का नाम लेने से होता है। जय हो बागेश्वर बाबा की जय। ऐसा काम है जो आपका सफल हो गया हो बागेश्वर धाम का? देखिए, रोजाना नित्य, मैं कल भी सुना, आज भी सुना, वो ये कहते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान से भक्ति मांग लो। भक्ति मांग लो। जैसे माता पिता ये कहते हैं बेटा पढ़ाई कर ले, किताब में ध्यान दे, तो ऐसे वो सब कह रहे हैं बस भक्ति मांग लो। हालांकि मैं जब नौकरी करता था या जॉब करता था, अपने कारोबार में था, तब अलग बातें थी। अब लेकिन मैं अगर खाली हूँ तो मेरे को भक्ति मांगने में, अपने 4 आदमी को और बताने में भक्ति के लिए कोई बुराई नहीं। भक्ति मांगो, और कुछ जरूरी नहीं है कि आपके आर्थिक स्थिति अच्छी हो या मानसिक स्थिति अच्छी हो। सब कुछ जब भक्ति आएगी तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, एक ना एक दिन आएगा। हनुमान जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, बाबा बागेश्वर, सन्यासी बाबा, दादा गुरु, इन सब का नाम लो।
नाम से ही सब कुछ होता है। भाई इनका नाम लो, कुछ भी जो भी है, सारे जो काम है वो सफल हो जाएंगे। आपको रास्ता मिलेगा आगे का, ये मेरा कहना है। मतलब आगे का जो रास्ता है वो अपने आप दिखने लग जाए। दिखने लगे। मैं खुद कह रहा हूँ, आपने पूछा कि भाई आप बागेश्वर में कितने, मैं पिछले जब स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल देख के, दिल्ली से रिजर्वेशन करें 3 महीने से, लेकिन नहीं हुआ। सोचता रहा रिजर्वेशन होगा, और एक दिन ऐसा हुआ मैं जनरल कंपार्टमेंट में बैठ के आराम से सीट पे बैठ के गया, जब बुलाया उन्होंने गए। मतलब जब बागेश्वर धाम बुलाते हैं उसके लिए ना तो कोई तैयारी करने की जरूरत है, ना कोई टिकट कराने की जरूरत है। बस बागेश्वर धाम अपने आप घर से बोलते हैं कि उठ खड़ा हो और अपने पैरों पर चल दे, तो बागेश्वर धाम पहुंच जाएगा। सही कह रहा हूँ सर? बोलो, यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोलो बाबा बागेश्वर धाम की जय।